स्वास्थ्य सेवा में फार्मासिस्ट के योगदान को सराहने एवं उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। BITS फार्मेसी कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर उमेश कुमार जैन ने इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं विशेषकर लागत कम करने में फार्मासिस्टों की बड़ी भूमिका है। साथ ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रही है। BITS फार्मेसी कॉलेज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए फार्मेसी के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। भोजपुर रोड स्थित BITS फार्मेसी कॉलेज एक विशाल कैंपस में स्थित है। यहाँ पर छात्रों को फार्मेसी शिक्षा के लिए बहुत ही उचित वातावरण उपलब्ध है और यहाँ के छात्र देश और विदेश में फार्मेसी के क्षेत्र में अपना योगदान कर रहे हैं। दोनों जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, कंपाउंडर उस समय जो डॉक्टर के अंडर में काम करता था जी, काम करते करते थोड़ा सीख जाता था और वो उसके लिए कंपाउंडर का नाम दे देते थे। फार्मासिस्ट का उससे रिलेशन नहीं था। फार्मासिस्ट जो है वो एक अलग आइडेंटिटी है जो कि दवाइयों की पूरी जानकारी रखती है जी। दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग, दवा शरीर के अंदर जाने के बाद किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करेगी, किस चीज़ से वो उस चीज़ को अपने रोग का निदान करेगी, इन सब की जानकारी जो है फार्मासिस्ट को होती है। शरीर के अंदर कई तरह के तत्व होते हैं, कई तरह के सीक्रेशंस होते हैं जो बॉडी में निकलते हैं। उन सीक्रेशंस के साथ दवाइयाँ शरीर में जाने के बाद खेलती हैं और उनका इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। तो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी में कितने प्रोटीन्स हैं, कितने DNA हैं, कहाँ पे किस तरह की सेल्स हैं, किस तरीके से दवा को वहाँ तक भेजा जाना है और किस तरह वो सेल को स्टिमुलेट करेगी या डिप्रेस करेगी, यह सब चीज जो ज्ञान है। It is the one of the academic excellence you have to must for the pharmacy. या academics knowledge आपको होना उसका बहुत जरूरी है। एकेडमिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है और उसी के लिए what kind of courses के लिए करते हैं। What kind of courses being run at BITS? At BITS we are running pharmacy. We are also running engineering courses. We are also running the MBA courses. In pharmacy, what sort of courses are running here? Pharmacy में we are running B.Pharm course, diploma course and post graduation M.Pharm course. देखा courses we are running. जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है, बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जी का भी एक बड़ा सपना है कि जो वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, इकोनॉमी है, उसमें हमें कहीं कंट्रीब्यूट करना है। इंडिया ग्रोइंग कर रहा है जिस तरह से, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी है, चैलेंजेस भी है। नहीं, जैसा कि देखा जाए कि बहुत सेक्टर्स हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर अलग है, फार्मेसी सेक्टर अलग है, लेकिन फार्मेसी सेक्टर अपने आप में एक बहुत ह्यूज सेक्टर है। आप देखेंगे जितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उतनी इंडस्ट्रीज शायद दूसरी कोई भी नहीं है जो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर पर बेस्ड है। इसमें पूरा हम देख रहे हैं कि फार्मेसी का बड़ी बड़ी नेशनल कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां, US FDA से अप्रूव्ड कंपनियां भारत में हैं और अभी जेनेरिक का भी बहुत बड़ा मार्केट आया हुआ है जो कि भारत की कंपनियां पूरे विश्व में अपना उसकी पूर्ति कर रही हैं। तो देखा जाए इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी माइंड बॉगलिंग कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, माइंड ब्लोइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। एक तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है और वर्ल्ड में बहुत सप्लाई अपनी होती है जी, तो उस हिसाब से फार्मासिस्ट के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। वो चाहे तो इंडस्ट्री में जा सकता है, इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी में जा सकता है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग टीम में जा सकता है, रिसर्च टीम में जा सकता है, क्वालिटी एश्योरेंस की टीम में जा सकता है, फिर बाद में आए तो मार्केटिंग की टीम में पूरे मार्केट्स में जा सकता है। उसके बाद यदि वो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्टेब्लिश करने के बारे में आगे सोच सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी भी वो एस्टेब्लिश कर सकता है, उसके लिए उसको काफ़ी अपॉर्चुनिटी होती है। यदि उसके पास पैसे की कमी है तो वह नॉन लाइसेंस पे बेस्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सेट कर सकता है कि किसी एस्टेब्लिश्ड कंपनी से अपने प्रोडक्ट्स बना के अपने ब्रांड से उनको निकाल सकती है। Sir, you have the 35 years of experience in the pharmacy line and besides BITS also playing its role about 20 years of academic contributions. तो किस तरह से चैलेंजेस रहे, किस तरह से आप ग्रो अप हो पाए सर? चैलेंजेस तो रहते हैं, जैसे कि कॉलेज को चलाने के लिए कई अप्रूवल्स वगैरह रहते हैं, वो सब चीज़ें हम लोगों के अप्रूवल कभी भी क्वालिटी पे बेस्ड होते हैं और इस कॉलेज ने कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। We have the good infrastructure, good buildings. What sort of infrastructure we have? अप्लाई करते हैं और सबसे पहले अप्रूवल्स आ जाते हैं, कभी भी किसी तरह की परेशानी। Sir, what sort of infrastructure we have at the BITS? What sort of infrastructure? इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉलेज में जो है करीब 5000 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्टेड एरिया है हमारा, जिसमें करीब 14-15 लैब्स हैं
7-8 क्लासरूम्स हैं, रिसर्च सेंटर हैं, मशीन रूम है। बिसाइड सीरियन एनवायरनमेंट है जहाँ पर आप एकेडमिक्स पे फोकस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया वातावरण यहाँ पर ये दिया। बहुत बढ़िया ह्यूज वातावरण है। यहाँ की ग्रीनरी आप देख के आए होंगे। इस ग्रीन माहौल में बच्चे यहाँ जब पढ़ते हैं तो यहाँ पढ़ाई के साथ साथ उनका ओवरऑल विकास जो किया जाता है बच्चों का, उस पर हमारा मेन फोकस रहता है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे कई बार पढ़ाई तो करते हैं लेकिन अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो हाउ टू रिप्रेजेंट इन द मार्केट, हाउ टू रिप्रेजेंट इन द फील्ड वेयर इट इज नीडेड। तो दिस टाइप ऑफ learning we give here to the students. So BITS playing its role towards the overall contribution of social development. So what is your message towards the pharmacist? फार्मासिस्ट के लिए यही मैसेज है कि अभी 25 तारीख को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जा रहा है। उसमें जगह जगह पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पे भी स्टूडेंट हैं वो अपने अपने कॉलेजों में इस डे को इस तरीके से मनाएं कि कम्युनिटी में जाएं, कम्युनिटी में डिसीजेस क्या होती हैं उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता। जैसे कि अभी डेंगू चल रहा है तो डेंगू के लिए रैलियाँ निकाली जा सकती हैं कि डेंगू के प्रिवेंशन हम कैसे करें, और चिकनगुनिया है उसके लिए प्रिवेंशन कैसे करें। हम लोग भी हर साल करते हैं इस तरह के। बंगरसिया ग्राम में हमारी हमेशा रैली होती है, स्वास्थ्य के जागरूकता केंद्र कैंप लगाते हैं। अपना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट भी अदा कर रहा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फार्मासिस्ट का मेन कर्तव्य है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो विश्व फार्मेसी दिवस की शुभकामनाएं दे दीजिए। तो इस अवसर पर मैं सभी छात्रों को, सभी शिक्षकों को जो भी फार्मेसी से संबंधित हैं, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या जहाँ पर भी हैं, पूरे देश में विदेश में पूरे इंटरनेशनली जितने भी फार्मासिस्ट हैं सभी को मैं अपनी तरफ से फार्मासिस्ट डे की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। थैंक यू।